हेलो, वेलकम अगेन। तो आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे ला लीगा से एटलेटिको दे मद्रिद वर्सेस स्पेनियोल। तो आज स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर से। और आज हमने लाइनअप में देखे दो नए चेंजेस फ्रॉम बोथ टीम्स, लाइक न्यू साइनिंग्स ऑफिशियली। वैसे प्री सीजन में सबने देख लिया, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ऑफिशियली उनका पहला मैच है फॉर देयर टीम्स। तो मैनचेस्टर से आए थे एम्ब्यूनो, और थे हमारे कुनिया, और आर्सेनल से हमारे जुबी मेंडी एंड विक्टर ग्योकरेश। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ में क्या सीन हुए, क्या चीज़ें हुई दोनों टीम से, तो बात करते हैं। पहले 10 मिनट की बात करें तो दोनों टीम्स अटैक बनाने के लिए ट्राई कर रही थी, पोजीशन रख नहीं पा रहे थे, बॉल लूज हो रही थी दोनों टीम से, और थोड़ी आर्सेनल डोमिनेंट दिखी। और डोमिनेंट दिखने के कारण उनको मिलता है एक कॉर्नर जब वो शॉट लेते हैं। कॉर्नर से वो बॉल लेते हैं, और बॉक्स में जब आता है बॉल उनका, तो कीपर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के थे, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, मैं नाम भूल गया हूँ एक बारी, और मेरा थोड़ा लैपटॉप भी लैग हो रहा है, एक सेकंड दीजिए आप। क्योंकि हाँ, ओनाना थे हमारे, इंजर्ड रिपोर्ट्स थी एज प्री प्री गेम रिव्यू में, बट आफ्टर एमोरियम ने कंफर्म किया कि हमने उसको बाहर बिठाया है, इसका मतलब है कि उसका टाटा बाय होने वाला है। भले भागी डील नहीं हुई तो बोल रहे भैया तू भी निकल। जस्ट किडिंग। हाँ, तो मैं एक सेकंड दीजिए मुझे, अब बताता हूँ। बाय ने देर, या आई गेस आपका मैनचेस्टर का सेकंड गोलकीपर या थर्ड गोलकीपर है, गलत हो सकता हूँ, बट हाँ ये थे हमारे। तो इनसे हो जाती है मिस्टेक, इनके हाथ से लग के डिफ्लेक्ट होके पीछे ही जा रही होती है, और कैले फ्यूरी उधर खाली होते हैं और वो एक जस्ट टैप इन मार देते हैं, और वो हो जाता है गोल कैले फ्यूरी का, और आर्सेनल हो जाती है लीड पे 12 मिनट से। और उसके बाद होती है गेम स्टार्ट एक्चुअली, क्योंकि गेम जैसी ग्रो होती है मैनचेस्टर भी ग्रो होती है उसके साथ ही साथ। और उसका कारण ये था कि, कारण क्या होगा मतलब, मैनचेस्टर टेक टू मच टाइम, सो इसलिए उन्होंने गोल खा लिया। वैसे मेरा अगर मेरे हिसाब से अगर फ्रॉम दी फर्स्ट मिनट अगर वो गेम में होते तो मेरे हिसाब से गोल नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी मैच की कहानी तो यही बताती है। और फिर मैनचेस्टर कम बैक करने के लिए ट्राई करी, उन्होंने बहुत सारे काउंटर्स भी बनाए, और बॉक्स में आके वो काउंटर्स काउंटर्स नहीं थे, वो पोजीशन बेस्ड उन्होंने अटैक्स बनाए थे, काउंटर नहीं बोलूँगा मैं। और उनके अटैक्स प्रिवेंट हो रहे थे फ्रॉम आपके गैब्रियल एंड सलीबा से, कभी कभी कैलेफ्योरी। तो बीच में आर्सेनल को भी काउंटर्स मिले दो तीन, और आर्सेनल उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई, इतने क्लियर काउंटर्स नहीं थे। वो सिचुएशन थी 3 वर्सेस 3, जिसमें मुझे लगा आर्सेनल कुछ अच्छा कर पाएगी, बट नहीं, मैनचेस्टर की भी डिफेंडिंग सही हुई, और आर्सेनल की पूरा डिसीजन मेकिंग भी थी। लाइक गियोक्रेस को उन्होंने बॉल डाली, और गियोक्रेस को बॉल डालना चाह रहे थे, तो एक उनकी केमिस्ट्री मिसिंग लग रही थी मुझे, क्योंकि एक दो बार देखा मैंने कि गियोक्रेस कभी बोलता है कि मेरे को वहाँ बॉल डालो तो बॉल कहीं और जाती है। तो ये हो रहा था, क्योंकि न्यू साइनिंग है तो हो जाता है। और बाय द वे गियोक्रेस की गेम अच्छी नहीं थी आज मेरे हिसाब से, होल्ड अप वाइज भी और पासिंग वाइज भी बहुत ही गंदा खेला हूँ मेरे हिसाब से। और तो बात करते हैं 30th मिनट या 25 मिनट के अराउंड। तो एक बॉल मिलती है फ्रॉम डोरगू को, फ्रॉम दी ब्रूनो फर्नांडिस। तो डोरगू ले जाते हैं उसको लेफ्ट हाफ स्पेस में, और वहीं से वो एक बैंगर से शॉट मारते हैं। हम सभी को लगता है कि वो गोल गोल में जा रही है, बट नहीं, वो पोल हिट होके वाइड चली जाती है और गोल किक हो जाती है। तो एक मैं कहूँगा बेस्ट चांस उनका आया था, एक ये था, और एक दूसरा चांस उन्होंने बनवाया था। सेम ब्रूनो फर्नांडिस से बॉल जाती है कुनिया को, कुनिया एक एक अच्छा सा मतलब, वो आपको याद है सन का रन था आई गेस, अगेंस्ट वेस्ट हैम था और विला था, मैं आई गेस मैं भूल चुका हूँ। और सन ने जब रन मारा था अपने हाफ से लेकर, और ओपोनेंट बॉक्स में को जाके गोल मारा था, सेम रन आया कुनिया के थ्रू मैनचेस्टर के हाफ से वो ले गया आर्सेनल के हाफ तक, और 5-6 बंदे बीट करे। बट उसका इशू ये हुआ कि उसने ना बीट करा तो वो एक एग्जॉस्ट हो गया, उसने अपना पूरा डिसीजन मेकिंग करी, और हड़बड़ी में उसने ले लिया शॉट, जो कि बहुत इजी शॉट था राया के लिए, और राया के बाद हाथों में थी बॉल बेसिकली। अगर मेरा ओपिनियन, अगर वो थोड़ा होल्ड कर लेता और या थोड़ी सी और ड्रिबलिंग कर लेता तो एक बेटर शॉट लेता तो एक बेटर चांस बन जाता। बट हाँ, एक बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा रन आया,
क्योंकि ये ऐसे रन बहुत रेयर होते हैं, 5-6 प्लेयर्स को बीट कर देना और लाइन बीट कर देना। हालांकि रिकवरी पेस थी गैब्रियल की तो उसने बचा लिया। और बात करेंगे हाफ टाइम से पहले, यही चलता रहा। मैं बताऊं तो 2 शॉट मेरे को लग रहा था कि आर्सेनल को कुछ होगा 12 मिनट के बाद, नहीं। हाँ, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब जब आर्सेनल अटैक पे आई है, मैनचेस्टर की जो ऑफ द बॉल डिफेंडिंग है वो मुझे पुअर लगी है, क्योंकि उनकी डिफेंस लाइन ना बॉक्स में चली जाती है और मिडफील्डर भी नहीं करते यार प्रेस। कभी कभी मैं बोलूँगा तो आज प्रेसिंग सही लगी बाय द वे, जब जब उन्होंने प्रेस करे मोमेंट्स में और उनको रिजल्ट मिला है। या तो उनकी पोजीशन लूज हुई है या पोजीशन विन हुई है। बेसिकली आर्सेनल की पोजीशन लूज हुई है या मैनचेस्टर के पास बॉल आई है, तो मैं ये कहूँगा। बट हाँ, मेरे को अभी भी दिख रहे हैं वो स्पेसेस जो डिफेंस लाइन में दिखते हैं कि आर्सेनल के लिए शॉट बन गए थे। 3 शॉट्स मैंने देखे हैं, एक आपके थे ऑडिगार्ड का, एक साका का था और एक और था शायद राइस का शॉट था। और वो सारे बहुत ईजी शॉट्स हैं जो सेव कर लिए थे। बट वो जो आप देख रहे हो इतने ज़्यादा स्पेसेस है ना उनकी डिफेंस लाइन में, सेम लेफ्ट साइड में सेम राइट साइड में, तो एक ये इशू अभी भी चलता आ रहा है उनके पिछले सीजन से। मेरे को लगता है उन्होंने अभी भी इस पे काम करना बाकी है। और अगर वो इसको फिक्स कर लेंगे मेरे हिसाब से, एक प्रॉपर, और वो बोलते हैं ना टॉप 5 टीम, क्योंकि और उनको ज़रूरी है टॉप 5 में आना ज़रूरी, तो वो बन सकती है मैनचेस्टर ईजिली। और पहला गेम में अगर आपको ये दिख जाएंगी चीज़ें तो फिक्स करने के लिए भी एक आसानी रहती है। ऊपर से अभी मार्केट खुली भी हुई है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, न्यूज़ में पढ़ रहा था आजकल की सब बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर नीड्स आपका क्या बोलते हैं अटैकिंग मिडफील्डर। बट मेरे को लगता है उनको एक चाहिए टेम्पो कंट्रोलर। बेसिकली उनकी आइडियल नीड है टेम्पो कंट्रोलर, नॉट अटैकिंग मिडफील्डर। और क्योंकि मैंने देखा है कि जब मिडफील्डर्स का यार उनका है यार थोड़ा इशू पंगा, डबल वेट थी उसकी कैसेमीरो और ब्रूनो की, नहीं हो रहा था क्योंकि कैसेमीरो सिंगल छूटे जा रहा था पीछे। बिल्डअप में मानो कि ब्रूनो आ रहा था पीछे करके, बिल्डअप हो रहा था, बिल्डअप की कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफ द बॉल डिफेंडिंग में इशू लग रहा है मुझे अभी भी। और एक उनको अगर टेम्पो कंट्रोलर प्लेयर मिल जाए ना, लाइक पेड्री, फ्रैंकी और वेटिना जैसे जो प्लेयर होते हैं जो बॉल रन कर सकते हैं, टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं, और कब उन्हें पता है कि काउंटर बनाना है, कब उन्हें पता है कि गेम को थोड़ा ठंडा रखना है, समझ रहे हो ना। और उनकी डिफेंड देखो, विटीना, पेड्री और फ्रैंकी और भी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों की आपको पता है डिफेंडिंग भी तगड़ी है, इनकी अटैकिंग वाइज भी जो इनकी विजन है वो भी तगड़ी है। तो मुझे लगता है मैनचेस्टर को एक ऐसा प्लेयर चाहिए और मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरे को लगता है उनकी बहुत चीज़ें फिक्स हो जाएंगी इससे, अटैक से। क्योंकि देखो ऐसा प्लेयर अगर आपके पास पीछे होगा ना वो बॉल्स भी निकाल लेगा। पेड्री की आप देखते हो क्वालिटी, विटीना की भी क्वालिटी देखते हो, फ्रैंकी भी निकाल लेता है। फ्रैंकी कैरीज दिखा करो आप, अगर आपका ऐसा प्लेयर मिल जाए ना जो ऐसे कैरीज मारता है फ्रैंकी की तरह, तो बहुत कुछ मेरे हिसाब से मैनचेस्टर के लिए फिक्स हो जाएगा। तो मेरा एक ये ओपिनियन था। मेरे हिसाब से अमोरियम को पता ही है कि उसको क्या करना है, बाकी देखते हैं। अभी तक है 12-13 दिन है मार्केट को। हाँ, 12-13-14 दिन है। मेरे हिसाब से अगर उन्हें कुछ मिल जाता है एक आइडियल ऑप्शन तो उनको जाना चाहिए उस पर। और सेकेंड हाफ की बात करते हैं। सेकेंड हाफ में 10-15 मिनट में चांसेस बने, और मैं एक स्टैट्स बताना भूल गया। पहले 8 मिनट में, नहीं सॉरी, फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर 8 बारी बॉक्स में जाके, 8 से 7 बारी बॉक्स में जाके शूट मारा है उन्होंने आर्सेनल के बॉक्स में। तो ये बड़ा उनका अचीवमेंट है मैं तो बोलूँगा, कंपेयर टू लास्ट सीजन। और मैं वैसे, और ये एक अच्छा स्टैट्स भी है कि बॉक्स में आप शूट ले पा रहे हो। तो अब देख रहे हो कि कितना आप आर्सेनल को पीछे डिफेंड करने को मजबूर करो। आर्सेनल करती भी है, बट एक मैनचेस्टर के लिए फायदा कि अटैक उनका बन रहा है। बट मैनचेस्टर कहाँ लैक कर रही है, उनकी एक सिनर्जी और एक केमिस्ट्री में। मुझे लग रहा है अटैक में अभी भी केमिस्ट्री गायब है, क्योंकि मुझे लग रहा है उनकी अभी लाइनअप सेट नहीं हुई है। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता ये अभी भी लाइनअप है उनकी प्योर स्टार्टिंग 11। अभी भी अमोरियम ट्राई कर रहा है कि कौन सी उनकी बेस्ट लाइनअप होगी। हाँ, उसमें आपके कोनिया, एम्ब्यूनो तो होंगे ही। अब मेन बात आती है आमद दियालो, या आपके कौन थे आपके नंबर 7 मेसन माउंट, रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात है, क्योंकि उनका ही रोटेशन ज़्यादा हो रहा है। प्लस आज आपने स्ट्राइकर भी नहीं खिलाया मैनचेस्टर में। और तो मेरे को लग रहा है अभी भी एक बार ही ना वो स्टार्टिंग लाइनअप सेट हो जाएगी ना, तो मुझे लग रहा है हमें रिजल्ट्स भी दिखेंगे और एक गेम भी अच्छा दिखेगा। गेम आज भी अच्छा था और वैसे भी और अच्छा दिखेगा, इससे भी, इससे तो और बेटर अच्छा दिखेगा मुझे लगता है एक बारी लाइनअप सेट होगी। सेकंड हाफ में चलते हैं, 10-15 मिनट तक गेम चलता रहता है, यही सेम रहता है, मैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट फर्स्ट हाफ की तरह। आर्सेनल को काउंटर्स मिलते हैं, वो उसको कैपिटलाइज नहीं करती, वो वेस्ट कर देती है अपने काउंटर्स। मैनचेस्टर ट्राई करती है, बॉक्स में जाती है, पुअर डिसीजन मेकिंग मैं बोलूँगा आपको। थोड़ा कभी कभी कोनिया सेल्फिश हो जाता था, कभी एम्ब्यूनो को सेल्फिश हो जाता था,
कभी मेसन माउंट बिना सोचे समझे शूट ले रहा था। और मेसन माउंट के बारे में बात करूंगा, मेसन माउंट का था डिसेंट गेम, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा। जो एज अ मतलब सेंटर फॉरवर्ड खिलाया गया था उसको, तो वो वैसे तो है नहीं मेरे हिसाब से वो, बट उसने काम जो था उसने कर दिया, तो ठीक है, अब उन्होंने काम निकाला था निकाल लिया। तो मैं यही बता रहा था कि उसके बाद हमारी रोटेशंस होती हैं, अहमद दियालो आता है राइट पे आपका। डोरगू तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आज कसम से, कि जो उसने आज अटैकिंग स्पेसेस में वो पहुंच रहा था, जिस पोजीशन में वो आ पा रहा था ना, तो एक अच्छा मेरे को लगा कि हाँ उनका जो वो है एलन लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग बैक वाली जो एमोरियम की स्ट्रेटेजी है कि दोनों विंग बैक्स हमारे अटैक करेंगे, तो एक डायरेक्ट फुटबॉल भी बन जाएगा, तो वो आज मेरे को दिख रहा था। बट यही है, देखो यार, इशू यही आ रहा है मैनचेस्टर में कि जब क्रॉसेस अच्छे आते हैं तो बॉक्स में प्लेयर नहीं होते, जब बॉक्स में प्लेयर हैं तो क्रॉसेस इतने गंदे आ रहे हैं। तो ये चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। और सेकंड मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आपका अमर डियालो आया डायलोट की जगह, अटैक और अच्छा हो गया, क्योंकि आपको पता है डियालो डायलोट, देखो सबको ये सभी को पता है वो इतना अच्छा तो है नहीं, बट हाँ उससे है भी नहीं, उससे बेटर ऑप्शन मैनचेस्टर के पास फिलहाल तो एक था, डम फ्रीज। मैनचेस्टर ने ट्रिगर नहीं करा, 25 मिलियन यूरोस का क्लॉज था, कर लेते तो एक बेस्ट साइनिंग मैं बोलता होती। बट हाँ ये प्लेयर पे भी डिपेंड होता है कि वो जाना चाहता नहीं चाहता, तो एक ये भी चीज़ है, अगर कर लेते। और रिपोर्ट्स भी नहीं आई, बट ठीक है अब जो है, आपका अमन दियालो कर लेता है काम, और जैसे ही वो आया उसके अगेंस्ट, तो एक अटैक भी अच्छा हुआ, और साथ में आपको देखा होगा एम्बुनो को भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। कुनिया का भी गेम कुनिया गेम तो मैं बोलूँगा फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू 90 मिनट्स टॉप गेम था, टॉप गेम बोलते हैं ना। बट हाँ उसकी रेटिंग नहीं आई वैसी, बट जो उसने ट्राई करने को स्टार्ट किया और जो उसने चीज़ें करी, पासिस करे, लिंकअप्स बनाए, तो बहुत बढ़िया गेम लगा मेरे को। और बना रहा था यार वो, क्रॉसेस व्रॉसेस सब कर रहा था जैसे वो कर रहा था अपने गोल्स में, तो ठीक है। बाकी क्या बोलूँ यार मैं, दिक्कत क्या है ना, देखो 70th मिनट पे ना मैनचेस्टर थोड़ी आउट ऑफ आइडियाज हो गई और वो डायरेक्ट फुटबॉल चले गए। अब उनका सेम एक वही चीज़ हो गई कि अब हम ना क्रॉसेस फेंकेंगे, क्रॉसेस में अगर गोल आ गया तो अच्छी बात है। तो वो मुझे लग रहा है ठीक है यार, जब आप इतना ट्राई करते हो ना, जब आप शॉट्स लेते हो, और राया जैसा कीपर है वो सेव भी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि राया ने सेव नहीं करे, राया के भी सेव्स आए हैं। और थ्रू आउट ऑल दी मैच मैनचेस्टर के थे 22 शॉट्स और आर्सेनल के थे 9 शॉट्स, तो आप खुद देख सकते हो कि डोमिनेंट टीम कौन सी थी। और ये मैं तो बोलूँगा एक बड़ी अचीवमेंट है कंपेरिजन टू, इन गेम प्ले की कंपैरिजन में कह रहा हूँ, पिछले सीजन से तो इससे बढ़िया मतलब मैं बोलूँगा मैच खेला इन्होंने, बाय द वे। और 22 में से उनके 12-13 जो वो थे उनके शॉट ऑन टारगेट, मैं मतलब गलत हो सकता हूँ, बट आर्सन के टोटल 9 शॉट्स थे, तो आप देख रहे हो ना, यही है कि आर्सन क्लिनिकल थी, गेम निकाल गई और कुछ नहीं। मैं वो बता रहा था कि 70 मिनट पे उन लोगों ने क्रॉस करना चालू कर दिया, मैनचेस्टर ने देखा कि हेडर निकलता है, एक अच्छा क्रॉस आया लेफ्ट विंग से आया था मैनचेस्टर की साइड, डोरगू का क्रॉस था और एम्ब्यूनो का हेडर आया, वो राइट, मेरे को लगा वो गोल था, मैं सेलिब्रेट कर दिया कसम से, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को लगा गोल था वो, बट कैमरा एंगल ऐसे था ना, वो लग रहा था अंदर चली गई बॉल, बट वो सेफ थी, राया की टॉप सेफ थी। और मैं ये बोलूँगा उसके बाद चांसेस बने बने और वो हाफ चांसेस थे, मतलब कोई क्लियर कट चांस नहीं बना मैनचेस्टर के लिए, सिर्फ एक हेडर के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई क्लियर कट था, वो हाफ चांसेस थे। अगर वो उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती तो वो एक बिग चांस को क्रिएट कर सकते थे और वो गोल जा सकता था। क्योंकि दिक्कत ये है कि ना आर्सेनल के सामने वो क्या करते हैं यार, वो स्पेस नहीं देंगे आपको, वो इतनी गंदी डिफेंडिंग करेंगे ना बॉक्स में भी, स्पेस नहीं देते। वही है मैनचेस्टर अगर थोड़ी वो ठीक कर ले अपनी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा गेम आएगा उनकी तरफ से। और एक आई गेस डाइंग मिनट्स में एक इंसिडेंट होता है कुनिया के ऊपर, कुनिया को बॉल आती है फ्रॉम डिलेट, यस, और डिलेट क्रॉस डालता है कुनिया को, कुनिया बॉल होल्ड करता है, अच्छा होल्ड कर रहा था, और पीछे से टैकल आता है गैस फ्रॉम, इट वाज सलीवा, यस, यस सलीवा, यस इट वाज सलीवा, नो नो गैब्रियल, गैब्रियल का एक टैकल होता है लेफ्ट काफ पे आपके कोनिया के, और मुझे वो इनिशियली एज अ पेनल्टी लगा, और एंगल्स दिखे नहीं फ्रॉम आई मतलब मैच में, और कैमरा में इतने दिखाई नहीं गए, ये ऑफलाइन आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, आप देखना ज़रूर, बट इनिशियली वो पेनल्टी लग रही थी। और
सरप्राइजिंगली वार ने उसको इंटरवेन भी नहीं करा, चेक भी नहीं करवाया, जो कि एक चेक तो बनता था, एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन हो जाती फैंस के लिए। ये अभी भी डाउट रहेगा, क्योंकि मैं अभी नहीं देखा हूँ इंटरनेट पे कुछ भी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं जस्ट रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको। मुझे लग रहा है वो पेनल्टी थी, वार चेक होता तो और एक क्लैरिफिकेशन आ रहा थी। बट हाँ, एक मैं बोलूँगा एक पुअर डिसीजन था रेफरी के थ्रू और वार के थ्रू, उन्होंने क्यों चेक नहीं करा, एक वो क्वेश्चन उठने चाहिए। यस। और बाकी मैं बोलूँगा मैनचेस्टर का बेटर गेम था ओवरऑल, गेम प्ले वाइज भी, डिफेंसिवली। इतना खुलने के बाद भी, इतने स्पेसेस देने के बाद भी, दे मैनेज टू डिफेंड आर्सेनल। और उन्होंने, मैं बोलूँगा, साका को शांत ही रखा मोस्ट ऑफ द टाइम। साका को उन्होंने शांत रख दिया, तो मैं बोलूँगा डिफेंसिंग डिफेंस अच्छा हुआ है मैनचेस्टर का, ये नहीं है खराब है। हाँ, वो स्पेसेस वाला प्रॉब्लम मुझे लगता है एक मिडफील्ड आ जाए ना, जैसे मैं बोल रहा था आपको टेम्पो कंट्रोलर वाला, तो मेरे हिसाब से वो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ क्या, बहुत कुछ, अटैकिंगली भी और डिफेंसिवली भी। और एंड मिनट्स में यही सीन हुआ, क्रॉसेज आए, एक और क्रॉस आया था 93rd मिनट में, मैगवायर का हेडर था या तो आपका था, किसका था, यूरो का, लेनी यूरो या आपका मैगवायर का हेडर था, वो सेव हो जाता राया से। मैं ये बोलूँगा कि जब आर्सेनल के डिफेंडर्स डिफेंड नहीं कर पाते तो राया था, और राया नहीं था तो कभी आप अनलकी हो रहे थे। तो ठीक है, मतलब मैं बोलूँगा मैनचेस्टर के लिए पॉजिटिवली उनको ये लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लॉस आया, दुख हो रहा होगा इतना अच्छा खेलने के बाद भी, बट इससे आपको डीमोटिवेशन नहीं लेनी। आपने एमोरियम का इंटरव्यू तो सुना ही होगा, एंड में उसने बोला है कि आज जैसा अगर हम खेले हैं तो हम किसी भी प्रीमियर लीग को टीम को हरा सकते हैं। तो ही चैलेंज ओपनली, और ये प्लेयर्स के लिए भी एक है कि उनको सेम चीज़ देनी है थ्रू आउट ऑल दी सीजन, ये सेम परफॉर्मेंस आपकी एक बार में सेट होनी चाहिए। हाँ, इसको आपको और इम्प्रूव करना है, ये नहीं कि आप इस पर ही अटक जाओ, इसको और इम्प्रूव करते रहना है। तो मैं बोलूँगा कि मैनचेस्टर को नेगेटिव्स नहीं, पॉजिटिव्स पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स है इस गेम में। और अब मैनचेस्टर मैनचेस्टर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एटलेटिको दे मैड्रिड वर्सेस एस्पेन्योल। तो ये गेम था स्पेनियल की होम स्टेडियम पे, और एटलेटिको मैड्रिड आई थी अपनी नई साइनिंग्स को लेके। एक बारी में उनके साइनिंग्स को खोल लेता यार, उन्होंने 9 साइनिंग्स, भाई पूरी स्टार्टिंग 11 साइन कर लिया उन्होंने। इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों पे। मुझे एक सेकंड दीजिए आप। जी, तो ये गेम थी हमारी एटीएम वर्सेस स्पेनियल। स्टार्टिंग लाइनअप की बात तो मैं करूँगा नहीं ज़्यादा, जो उनकी नए डेब्यूट से हैंको आया आपका, रुगेरी आया, कार्डोसो आया, और अल्माडा, आपके बाइना, एलेक्स बाइना जो विलारियल से आए थे। तो मोस्टली उनकी हाफ टीम नई साइनिंग से डेब्यूट करी है। और स्पेनियल के आई गेस एक दो चेंजेस थे यार, मैंने उनकी देखी नहीं है, बट आई गेस वो कीपर चेंज हुआ है शायद, तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा, मुझे ऑन दी बॉल एटलेटिको मैड्रिड अच्छी लग रही है। पहले एटलेटिको मैड्रिड का एक उनका प्लान था, मैं आपको पहले ही बता दूं, उन्होंने विंग से अटैक करना है, क्रॉस डालने हैं, डायरेक्ट फुटबॉल खेलना है, उनका ये था। बट आज मैंने उनको देखा, बाइना जो उन्होंने साइन किया है, वो मुझे पता क्यों किया, अल्माडा क्यों साइन किया, अब उन्होंने करना है पोजीशन बेस्ड अटैक। अब वो काउंटर से स्विच हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और एक मेरे हिसाब से क्वालिटी टीम और क्वालिटी फुटबॉल होगा ना, और बार्सिलोना जैसी टीम के अगेंस्ट, या मैड्रिड के अगेंस्ट, या एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, जो विलारियल और भी टीम्स हैं, जब होगा और एटलेटिको अपना वो हराम बॉल वाला छोड़ देगी और ऐसे गेम खेलेगी, तो मेरे हिसाब से, देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि फैंस स्विच हो जाएंगे, बट हाँ, एक उनके, देखो अभी भी आता है एटलेटिको मैड्रिड फैंस के मन में, पर ऐसा नहीं है, बट और आएगा, जैसे समझ रहे हो ना, कि हाँ, कि एटलेटिको मैड्रिड भी अच्छा गेम खेलती है। आज मुझे वो दिखा ऑन द बॉल, बहुत बढ़िया लगी मुझे। वो टाइट स्पेसेस में खेल रहे थे, जो कि वो बहुत कम करते हैं। मैं सच बताऊँ, वो ग्रीजमैन जब होते तब करते थे, आज ग्रीजमैन बेंच में था, फिर भी उन्होंने लिंकअप स्ट्राइकर एल्वारेज बाइना थे अल्माडा के साथ। अल्माडा पूरी पिच पे था, डिफेंस भी कर रहा था, अटैकिंग भी हेल्प कर रहा था, मिडफील्ड में भी आ रहा था। अल्माडा सब जानते ही हैं, अर्जेंटीना में लेफ्ट विंग खेलता है, तो वो अटैक डिफेंस, सेल्कोनी तो खिलवाता ही है ना। और सेल्कोनी भी था हमारे बीच आज गेम में, वो देख रहा था अल्माडा को। और मतलब पूरी आधी अर्जेंटीना तो इसमें ही खेलती है एटलेटिको, तो वो देख रहा था और कुछ नहीं। बाकी एक 38 मिनट पे फाउल होता है आउटसाइड द बॉक्स, और वो फ्री किक थी, एटी मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड को मिलती है, और फ्री किक टेकर थे हमारे अल्वारिस। अल्वारिस का टॉप फ्री किक मैं बोलूँगा,
ऐसी फ्री किक्स और मिल जाए भाई, हम मेसी को देखते हैं MLS में ना, और चाहिए हमें यूरोप्स में। अल्वारेस तो मार रहा है, पिछले सीजन भी मारी है उसने, इस सीजन भी मार रहा है, पहले ही गेम में मार दी, उसका एक डेब्यूट गोल भी आ चुका है। तो और डेब्यूट गोल फॉर दिस सीजन, नॉट लाइक न्यू साइनिंग। तो हाँ, उसने अपना नाम चढ़ा दिया है स्कोर शीट पे। तो अगर वो पहले ही मैच डे से गोल मार रहा है तो पिचिची रेस के लिए वो कम्पीट करेगा ऑफ कोर्स, लाइक रफीने और यमाल। लेवा तो क्योंकि अभी आउट है, आ जाएगा लेवल नेक्स्ट गेम में, न्यूज़ है कि वो फिट हो जाएगा, मे बी मिनट्स सेकेंड हाफ में मिले। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एटलेटिको को, मुझे गेम फर्स्ट हाफ को बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खेले ये लोग। और इन्होंने अपना लेफ्ट बैक जो थे रुगेरी, उसको बहुत यूज़ किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। लाइक हम देखते थे ना, लेफ्ट बैक पे हमारे होते थे उस टाइम पे, पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार स्क्वाड खोल लो इनका। लीनो होते थे ना इनका, लीनो आई गेस, लीनो होते थे, उस पर डिपेंडेंट थे। बट हाँ, वो इन्होंने बाइना वाइना साइन करके और एक क्वालिटी लेफ्ट बैक साइन कर लिया, तो उससे अब ये एक अच्छा गेम प्ले बना रहे हैं। और मेरे हिसाब से इनका जो मैं प्लान समझ पा रहा हूँ सिमियोने का, यही है कि हम थोड़ा क्वालिटी फुटबॉल, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, और एक वो होते हैं ना वन टूज वाला फुटबॉल खेल के एक गोल्स मारे, तो वो मैंने देखा सेकंड हाफ में जब चेंज हुए, जब पिवट हटाए गए, गैलेगर और आपके दो पिवट थे ना आपके, एक सेकेंड, हाँ, कार्डोस और गैलेगर को जब इन्होंने रिप्लेस किया, और जब उसके अगेंस्ट आए कोके और रिकेल में, तो यार मेरे को लगा इनका ना डिफेंस, पता नहीं क्या कुछ तो हुआ कि सेकंड हाफ बहुत पुअर था एटलेटिको से, भाई वो डिफेंस नहीं कर पा रहे थे कसम से। और स्पेनियोल अच्छी अच्छी लॉन्ग बॉल करके काउंटर बना पा रही थी, और इसी काउंटर के कारण इन्होंने एक फ्री किक में गोल भी खाया फाउल के टाइम, और एक इन्होंने क्रॉस भी खाया, राइट विंग से आया था, और एक अच्छा हेडर ओब्लाग नहीं रोक पाया। So definitely Espanyol was better team. फर्स्ट हाफ वॉज फॉर एटलेटिको मैड्रिड, सेकेंड हाफ था स्पेनियोल का। और स्पेनियोल ने अपने होम पे अच्छा खेलूंगा मैं बोलूँगा, वो सेट बैक नहीं करे, और जैसे वो लो ब्लॉक में बैठ जाते थे वो नहीं करा उन्होंने एटलेटिको के अगेंस्ट। तो मैं बोलूँगा दोनों टीम्स का एक एक हाफ था, बट स्पेनियोल ऊपर होके आई, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली दो गोल मार दिए, एटलेटिको एक पे। एटलेटिको पुअर गेम था, एक ही मेरे को लग रहा है एक ही बिग चांस बना था, जिसमें से रिकेल में लेके जाता है बॉल राइट विंग के थ्रू, वन टूस करता है आपके बाइना के साथ, फिर जाता है वो अल्वारिस के साथ, अल्वारिस कट इन और एक अच्छी ड्रिबलिंग करता है बॉक्स में। देखो अल्वारिस की आपको पता है क्वालिटी क्या है, छोटा प्लेयर, छोटा मतलब छोटी हाइट का प्लेयर है, पैर तेज चलते हैं, काट लेता है प्लेयर्स को, शूट मारता है। लकी अनलकी था कि उसकी बॉल पोस्ट को हिट करके बाहर चली जाती है, बट वो क्या गोल होता, मैं तो बोलता कि वही मतलब ट्रेंडिंग होता स्पेन में, जैसा उसने एटलेटिको गोल बनाती। तो मैं बोलूँगा हार्ड लॉस है एटलेटिको के लिए ओपनर में, और मेरे हिसाब से फिक्स करेगा सिमियोने, ऐसे वैसे तो बैठ नहीं जाएगा। अवे गेम था, टफ गेम होता है स्पेनियल में, इजी गेम नहीं होता स्पेनियल, हल्के में मत लेना, डेलीगेशन टीम है, बट ये डेलीगेशन टीम जो स्पेन की होती है ना, होम पे कुछ भी कर देती है, आज उन्होंने दे दिया शॉकर एटलेटिको। बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थोड़ा हेल्प करो रीच के लिए। मिलते हैं।